ये देखिए मंच भी सजकर तैयार है। किस तरीके से वहां पर पोस्टर बैनर के साथ स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। आपसे कुछ ही देर पहले आपने पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रवक्ता को सुना था। उनका ये कहना था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, किस तरीके की तैयारियां देख पा रही हैं आप जेपी नड्डा के स्वागत के लिए? बिल्कुल, एक और जहां ढाक है तो वहीं दूसरी ओर फूलों से थाल सजी हुई है। कुछ ऐसा ही स्वागत हो रहा है कोलकाता में। एयरपोर्ट में जैसे स्वागत हुआ है उससे कई गुना ज्यादा इस चुनावी कार्यालय में होगा। ये वो बिल्डिंग है जो पिछले चुनाव में ली गई थी। यहाँ पर दफ्तर चुनावी कार्यालय बना है बीजेपी का। और एक और जहाँ शंखनाद होगा तो वहीं दूसरी ओर तैयारी भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके पहले जब नवंबर में अमित शाह आए थे और दिसंबर में जेपी नड्डा, अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि ममता के गढ़ में उस किले को भेदने की पूरी तैयारी हो रही है। पहले डोर टू डोर कैंपेन होगा भवानीपुर असेंबली स्ट्रीट पर और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रैली, उसके साथ साथ लोगों से मुलाकात की जाएगी। मुलाकात का तो ये दौर है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी तरह से नजर है 2021 के चुनाव पर। पार्टी ये बखूबी जानती है कि उत्तर बंगाल में भले ही उन्होंने किले को भेद के 18 सीटें हासिल कर ली हो, लेकिन दक्षिण बंगाल में बहुत बड़ी पैठ नहीं बना पाई थी। और अब नजर पूरी तरह से दक्षिण बंगाल पर है। एक के बाद एक दौरा ये बताता है कि पार्टी किस तरह से सचेत है और आने वाले दिनों में ये दौरे बढ़ेंगे। अगले 2 दिन में पार्टी इस दौरे को सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं मान रही है। ये मान रही है कि ममता के गढ़ में, ममता बनर्जी के राज्य में पार्टी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है उन्हीं की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभिषेक बनर्जी की। लेकिन ये सब जितना ऊपरी स्तर पर है उतना ही जमीनी स्तर भी कारगर करने की तैयारी है। ये सिर्फ स्वागत का अंदाज है और अपने आप में जोश और जज्बा बढ़ाने का भी। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में 9 वर्चुअल ऑफिस का भी वर्चुअली इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये उद्घाटन इसी दफ्तर से किया जाएगा जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए चुनावी कार्यालय के साथ साथ कई बड़े मायने रखता है। यानी कि सारी वो मीटिंग, सारी वो स्ट्रेटेजी सब यहीं से तैयार होगी। मनोज्ञा, सिर्फ आप ही मास्क में नजर आ रही है। वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं बीजेपी कार्यालय में? मनोज्ञा से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाले हैं। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से जब नड्डा वहां पर पहुंचे कोलकाता की सरजमीन पर तो होड़ सी मच गई उनका स्वागत करने के लिए। भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, उसे भेदने की तैयारी के तहत 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी ले पाए, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मनोज्ञा हमारी संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गई। मनोज्ञा, कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा कार्यालय और साथ ही आज का दिन भर का क्या कार्यक्रम है उनका? कालीघाट मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। 120 दिन तक भवानीपुर में प्रचार का कार्यक्रम है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं। मछुआरों के एक समुदाय से भी वो कल मिलेंगे। इस तरीके की भी तैयारी की जा रही है। अभिषेक बनर्जी के चुनावी क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र जहां पर इस वक्त बीजेपी की नजर भवानीपुर सीट पर 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, उन्हें साधने की तैयारी है। और ऐसे में जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ममता के गढ़ में ये बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे।
भारी भीड़ वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, जिन्होंने स्वागत किया जेपी नड्डा का। इससे पहले भी जेपी नड्डा हालांकि पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा कई मायनों में अहम, क्योंकि भवानीपुर जाने का प्लान है, जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। 120 दिन तक यहां पर प्रचार का कार्यक्रम चलने वाला है, यानी कि लगभग 4 महीने तक प्रचार का एक कार्यक्रम। विस्तृत तैयारियां यहां पर कोलकाता में की गई हैं, यहीं से शुरुआत हो रही है दौरे की। उसके बाद कल यानी कि 10 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र में जेपी नड्डा जाएंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से स्वागत की तैयारियां बीजेपी कार्यालय में भी की गई हैं। एयरपोर्ट के बाहर भी ढोल नगाड़ों की थाप के साथ यहां पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया जोर शोर से। 2 दिन का दौरा, बेहद व्यस्त कार्यक्रम जेपी नड्डा का। कालीघाट मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे नड्डा, और स्वागत के लिए तमाम समर्थक और कार्यकर्ता जुट गए। मनोगिया हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोगिया, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं जश्न और स्वागत की। मनोगिया, आपको आवाज मिल रही है? मनोगिया, क्या तैयारियां देख पा रही हैं इस वक्त आप कार्यालय में? जी, मैं इस समय हूँ बीजेपी के नए चुनावी कार्यालय में, जिसका आज उद्घाटन होगा। उसके साथ साथ पूजन अर्चन भी होगा। अगर अंदर यज्ञ हवन की तैयारी हो रही है तो बाहर ढाक से कम नहीं है। सब महिलाएं जो पार्टी की कार्यकर्ताएं हैं वो सजी हुई, उसके साथ साथ फूल, हाथों में फूल, शंख अपने आप में बता रहा है कि ये शंखनाद सिर्फ आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उलूक ध्वनि भी। उलूक ध्वनि को बंगाल में दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर अच्छे कार्य के पहले इसे किया जाता है। और उसके साथ साथ आज अगर पार्टी के लिए बड़ा दिन है तो दूसरा कारण ये है कि पार्टी में उन्हीं के बीजेपी के प्रेसिडेंट आकर इसका उद्घाटन करेंगे। हेस्टिंग्स इलाके में ये पार्टी ऑफिस पिछले कई महीनों से, हालांकि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसे चुनावी कार्यालय बना दिया जाएगा। दरअसल बात सिर्फ चुनावी कार्यालय की नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में 9 से अधिक पार्टी के कार्यालय, या यूं कहें पार्टी के अलग अलग मुख्यालय जो उनके जिलों के बनेंगे, उनका भी उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ आने के बाद यज्ञ बाकी पूजन अर्चन के बाद जेपी नड्डा जाएंगे भवानीपुर। भवानीपुर वो सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़
और जीतती भी है। लेकिन इस बार बीजेपी ये फैसला ले रही है कि वो जहां एक और सेंध लगा रही है पार्टी में, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि कैसे आने वाले दिनों में एक के बाद एक रणनीति को तय करके दक्षिण बंगाल की ओर लाया जा रहा है। उत्तर बंगाल का एक दौरा हो चुका है, लेकिन अब दक्षिण बंगाल का दौरा बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कर रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे में कई लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के विभिन्न समूहों से मुलाकात होगी। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो यहाँ पर तैयारियां हैं फूल बरसाने के साथ साथ उलूक ध्वनि, शंख, ढाक की धुन आमतौर पे आपको दुर्गा पूजा के आसपास सुनने को मिलेगी, लेकिन ये अपने आप में बता रहा है कि कितना शुभ अवसर माना जा रहा है। पार्टी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जहाँ पर पार्टी का कार्य होता रहा है बाकी सारे कार्यालयों से, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से फोकस होगा। करीब 4 से अधिक तल पर यहाँ पर औपचारिक रूप से पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से दक्षिण बंगाल में, जहाँ एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की पार्लियामेंट्री सीट पर भी कैंपेन होगा। ये पहला मौका है जब बीजेपी में दिल्ली से कोई नेता, या यूं कहें राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता पर, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता के आने के साथ साथ यहाँ पर अब सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पार्टी इसे मान रही है, जहाँ न सिर्फ ममता बनर्जी की सीट पर बल्कि उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी की सीट पर भी आएंगे और वहां पर कैंपेन करेंगे। और इन सब के बीच में जो जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, तो अपने आप में बता रही है, एक और ढाक की धुन है, तो वहीं दूसरी ओर हाथों में फूलों की थाली और फूलों की थाली के साथ साथ स्वागत करने की तैयारी। चुनावी स्तर पर अगर बात करें तो बंगाल भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। 18 सीट जीतने के बाद पार्टी ये विश्वास कर रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनके साथ कुछ फायदा हो सके बंगाल में रणनीति पर। एक और जहाँ एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर कई और बातें भी हैं। हमारे साथ शमीक भट्टाचार्य जी। शमीक जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, न सिर्फ कार्यालय के लिए बल्कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? National President is coming. So everything is important. People are very much enthusiastic just to for receiving it. That is the राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों से मुलाकात करना, बात करना और ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कैंपेन करना, क्या महत्व है? ममता बनर्जी का सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो देशबंधु चित्तरंजन दास का घर वही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर वही है, सुभाष चंद्र बोस का घर वही है, मशहूर साहित्यकार विमल मित्रो वो भी दिनेश राय का घर वही है। बंगाल सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाल की संस्कृति में भवानीपुर एक ऐसा स्थान है वो एक अलग महत्व रखता है, इसलिए गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक और जहां संस्कृति की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, लेकिन इन सब के बीच में लोगों से जुड़ने का प्रयास बीजेपी के नेता बार बार करते रहे हैं। एक हमेशा आरोप लगा है कि जो भी आ रहा है वो आउटसाइडर है, यानी कि बाहरी है, और इस आरोप को बार बार एक चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम कर रही है बीजेपी। जहां लोगों की नाराजगी से तो बात हो ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे इसे वोट में तब्दील किया जा सके। आज का दिन पार्टी के लिए, अगले 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा पार्टी कह रही है कि ये 2 दिन उनके लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, लेकिन दक्षिण बंगाल में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो लगातार पार्टी विद्यासागर की मूर्ति के खंडित होने के बाद से जिस तरह से हारी थी, अब उस तरह की कोई चांस नहीं लेना चाहती है। उसके साथ साथ कई बातें भी ध्यान में रखी जा रही हैं, जैसे जितना संभव हो सके लोगों से जुड़ा जाए, जितना संभव हो सके कैंपेन्स किए जाए। आर नॉय अन्याय, ये एक कैंपेन है जो पार्टी लगातार चला रही है, और इस कैंपेन के तहत लोगों से जुड़ा जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा जा रहा है, हर स्तर पर, न सिर्फ प्रांतिक स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर अब पार्टी जाने का प्रयास कर रही है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से ढाक, गुरुजी और बाकी सारी तैयारियां हैं, ऊपर कई तल हैं जिसमें एक और मल्टीपल सेंटर्स बनाए गए हैं जिससे लोगों से बातचीत होगी। लेकिन जो चीजें बीजेपी इस समय बंगाल में करना चाह रही है, उसमें एक और जहां सांस्कृतिक रूप से अंदर प्रवेश करना चाह रही है, बंगाल में लोगों के साथ बातचीत करके उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रख रही है कि आने वाले दिनों में जितना संभव हो सके एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अपने लिए उठाया जा सके, जिसे वोटों में तब्दील किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। भवानीपुर में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो
बीजेपी ये भी ध्यान में रख रही है कि बार बार जो आरोप लगते रहे हैं पार्टी पर, वो उनका खंडन करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सके। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी इस समय किसानों के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो ने कह दिया है, बंद का भी समर्थन किया था पार्टी ने मुद्दे पर, उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से पैठ बनाने की जरूरत होती है वो ही बताएगा कि आने वाले दिनों में कौन बंगाल की सत्ता में राज करेगा। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ बीजेपी जानती है बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाने का प्रयास भी कर रही है। बार बार पार्टी अगर लोगों तक जा रही है तो उसे ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे लोगों तक जाएगी वैसे वैसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करेगी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी जिस तरह से बार बार मिलकर बात करने का प्रयास कर रही है। शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये ममता के गढ़ में सेंध लगाने की बात है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के जो चुनाव का हमारा कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे और इसी से हमारा शंखनाद हो रहा है इस चुनावी रण की तैयारी में। ये चुनाव हमारे लिए जीतने की चुनाव है, इसलिए ये आज का हमारे अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप बात कर रहे हैं भवानीपुर की, तो क्या ये दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी के बढ़ने का प्रयास है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन, हम 122 विधानसभा में लीड लिए थे, और जहाँ तक भवानीपुर का प्रोग्राम है वे डायमंड हार्बर है, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं इसको? क्या कारण है कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है? पीसी और भाईपो उनके घर में। हमारे व्यूअर्स को पूरा डिटेल में बताएं कि आखिरकार क्या है पीसी और भाईपो क्यों कहा जा रहा है? पीसी और भाईपो क्यों कहा जा रहा है, पूरा विस्तार से बताएं। जब यहाँ पर आप किसी को पीसी बोले या भाईपो बोले तो आप और हमारे पीसी और भाईपो का तो बात है नहीं। यहाँ पर यदि किसी देश में किसी को राजा बोले तो कोई पूछता नहीं है राजा कौन है। वैसे ही आप पीसी एक ही है, भाईपो एक ही है। जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसका दरअसल मतलब ये है कि बंगाल में पीसी का मतलब है बुआ, बांग्ला भाषा में बुआ कहते हैं, और उसके साथ साथ है भतीजा यानी कि अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर विधानसभा से सांसद है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद है। और ऐसे में ये भी बताता है कि किस तरह से पार्टी ये ध्यान में रख रही है कि सबसे पहले टॉप लेवल लीडरशिप टीएमसी को ही अटैक कर रही है, और ये रणनीति के तहत किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास मनोगिया, वहां पर स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस प्रकार यहाँ अत्याचार और ज्यादती हो रही है उसका भी जवाब देना है, तो इसलिए पूरा देश भाजपा की हर एक कार्यकर्ता बंगाल की परिवर्तन के लिए लालायित है और सब मदद करने के लिए तैयार है। क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या बस सांगठनिक बैठक है, काली मंदिर माँ काली का दर्शन करेंगे और अलग अलग सामाजिक जो समुदाय हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। बंगाल कभी बाहर का अंदर का नहीं किया है। राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे देश के महापुरुष हुए 3 देश में गाया जाता है। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंगाल के ही लोग हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। बंगाल के महापुरुष का पुतला कन्याकुमारी में होता है, बंगाल के महापुरुष कश्मीर में बलिदान करते हैं। और बाहर से चुनाव जीताने के लिए टीएमसी के लिए कोई आए ठीक है, बाहर से बहू आ सकती है घर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल पार्टी का अगर प्रेसिडेंट आते हैं वो बाहरी हो जाएंगे। बंगाल के लोग इसको नहीं मानते। बंगाल की लड़ाई आगे बढ़ रही है। बीजेपी अब ममता बनर्जी के घर में घेराबंदी कर रही है। जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस बीच डोर टू डोर जाकर ममता के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी। तारीख के साथ ही बंगाल में सियासी तनातनी भी बढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं और इस बार उनकी तैयारी ममता बनर्जी को उनके घर में घेरने की है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दोपहर के बाद से जब इस दौरे की शुरुआत होगी तो क्या क्या होगा आपको बता दें। सबसे पहला कि चुनावी कार्यालय जो होगा बीजेपी का पश्चिम बंगाल के लिए, उसमें पूजन अर्चन होगा और उद्घाटन भी किया जाएगा। ये वो सारी तैयारियां हैं जहां पर कमल के फूल से लेकर, गेंदा से लेके, बेलपत्र से लेके, आरती, डाब और हर वो सारा सामान जो पूजन अर्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबकी तैयारी हो चुकी है। फल फूल के साथ हवन भी होगा। बीजेपी की नजर भवानीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां पिछली बार ममता बनर्जी 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। ममता के इलाके में इस बार 2 दिनों तक बीजेपी अध्यक्ष का डेरा रहेगा। वो घर घर जाकर कैंपेन करेंगे। बंगाल बीजेपी के लिए कितना अहम है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। नड्डा लगातार बंगाल आ रहे हैं और टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। न सिर्फ नड्डा बल्कि खुद अमित शाह भी बंगाल आए थे और टीएमसी से बंगाल को मुक्त करने का वादा किया था। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ये दंगल अभी और तीखा होने वाला है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।